हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु में। आज एक बार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नई श्रृंखला लेकर। ये श्रृंखला है पर्यावरण का श्रृंखला लेकर आप लोग के सामने आया हूँ और आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 से देखेंगे। पार्ट 1 में 20 प्रश्न पूरे होंगे और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिछले वीडियो में सारे प्रश्न समाहित किए गए थे, उसी प्रकार इस वीडियो में भी है और यह एक निरंतर श्रृंखला पर्यावरण की आप लोग के सामने हम देते रहेंगे और 20-20 प्रश्न करके रहेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये टेट, सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर साबित होंगे। और आज हम 1 से 20 तक प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सर्वप्रथम 1969 में इकोलॉजी परिस्थितिकी, ये देखिए परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले परिस्थितिकी का प्रयोग किया अर्नस्ट हेकल ने। किसने? अर्नस्ट हेकल ने। कब किया है? 1869 में। ये देखिए 1869 में इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। समझिएगा, अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, ये तो पारिस्थितिकी हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की बात करें तो ये कौन किए हैं? इस शब्द का प्रयोग एजी टेंसले। क्या? एजी टेंसले। कौन? टेंसले। 1955 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे इकोलॉजी ना, परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेकल 1869 में। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह किए हैं एजी टेंसले 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक अस्थाई परितंत्र पूछता है कि कौन सा है? तो आप बताएंगे महासागर। क्या? महासागर। कहीं कहीं समुद्र देता है, तो अगर समुद्र दे देगा तो वो भी आपको लगा देना है। ये क्या है? सर्वाधिक अस्थाई परितंत्र। और कभी कभी पूछता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह खुला है या बंद है। बहुत प्रश्न पूछता है, तो आप इसको कहेंगे कि यह खुला तंत्र है। क्या है? खुला तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो जल की कुल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। क्या कहते हैं? होलार्ड। नेक्स्ट प्रश्न, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य, दो पारिस्थितिकी तंत्र हो गए और दोनों के मध्य जो क्षेत्र होगा, संक्रमण क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग देखिए, उसको कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? इकोटोन। अगर दो समान परिस्थितिकी है तो उसके बीच जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसको इकोटोन कहेंगे। लेकिन अगर दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र होंगे तो उसको क्या कहेंगे? इकोक्लाइन। क्या? इकोक्लाइन। दो समान है तो इकोटोन, और अगर भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र है तो इकोक्लाइन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 10% नियम के प्रतिपादक हैं। क्या? 10% नियम, 10% ला। तो ये लिंडेमान। पिछली बार एक पेपर में पूछा है कि 10% नियम के प्रतिपादक कौन है, तो यह लिंडेमान है। कौन है? लिंडेमान। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन एवं किसका ऑक्सीकरण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह टेट, यूपी टेट 2017 में यह प्रश्न पूछ चुका है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका अपचयन? ये देखिए, अपचयन CO2 का। इसमें भी देखिएगा ऑप्शन आगे पीछे कर देगा कि अपचयन H2O का और ऑक्सीकरण CO2 का, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपचयन CO2 का और अगर ऑक्सीकरण कहता है तो H2O का। टेट 17 में पूछ चुका है। ठीक, तो अपचयन CO2 का होगा और ऑक्सीकरण H2O जल का होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये देखिए, क्या? निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये टेट 2019 में दे चुका है।
टेट यूपी टेट 2019 में। नाइट्रोजन का यौगीकरण, नाइट्रोजन का यौगीकरण करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो एजोटोबैक्टर। क्या? एजोटोबैक्टर कहलाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति की सफाई कर्मी। क्या? प्रकृति की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको ऑप्शन मारना है अपघटक एवं कवक। अपघटक एवं कवक को संयुक्त रूप से प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, 9 तक हो गया। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण की दर किस ताप पर अधिकतम होती है? तो ये देखिए 30 से 35% पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। कितने पे? 30 से 35 डिग्री सी पर। क्या? प्रकाश संश्लेषण। अगर आपको पूछे कि किस ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण होता है, क्या किस ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण होता है, तो आप उसको बताएंगे 60 से 70%। किस पे? 60 से 70%। राइट। प्रकाश संश्लेषण की दर 30 से 35 डिग्री पर अधिकतम होती है, लेकिन अगर पूछेगा कि एंजाइम का विकृतीकरण तो 60 से 70 डिग्री पे। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, विलुप्त प्राय जीव जंतु का रिकॉर्ड। जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे वो विलुप्त की श्रेणी में आ जा रहे हैं, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये कहाँ रिकॉर्ड इसका रखा जाता है? तो इसका रिकॉर्ड जहां रखा जाता है उसका नाम है रेड डाटा बुक। क्या? रेड डाटा बुक। अब देखिए इससे जुड़े फैक्ट, कभी कभी पूछता है कि इसका कलर क्या है पेज का, बुक का, तो आप बताएंगे गुलाबी। क्या? गुलाबी। ठीक। और ये भी पूछता है कि उसमें कब अंकित किए जाते हैं, कोई भी जीव जंतु विलुप्त कब माने जाते हैं? जब वह अपने प्रकृत आवास में, प्राकृतिक आवास में 50 साल से दिखाई न दिए हों। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि 50 साल से नहीं दिखाई दिए हैं तो ये समझ लीजिए कि रेड डाटा बुक में अंकित हो जाएंगे। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये देखिए ईओ विल्सन। किसने किया? ईओ विल्सन ने किया है। अगर पूछे कब किया है तो आपको बता दें 1986 में ईओ विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता का भंडार। ये देखिए जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है? या उष्णकटिबंधीय वन को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बराबर पूछता है, एक बार टेट में पूछा है 2016 में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। अब देखिए फैक्ट क्रम वाइज देखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक, और पृथ्वी दिवस एक महीना बाद 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब मई में आ जाइए, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, तो 22 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। कब? जैव विविधता दिवस 22 मई को। लेकिन कभी कभी पूछता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। तो ये तीनों आप एक क्रम में याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, ये देखिए कहां स्थापित किया गया? तो यह नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी इसका नाम है। कहां पे? तो यह 3 संयुक्त राज्य हैं। कौन कौन? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये जो नीलगिरी है इसका प्रसार क्षेत्र 3 राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इससे संबंधित फैक्ट्स जान लीजिए आप। काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। और पूछता है कभी कभी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ये कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा कि विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, डोडो पक्षी किस देश में पाया जाता है? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डोडो पक्षी दोस्तों, इसमें एक से एक सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। कोई भी एग्जाम आप देखने जाएंगे, यह जो मेरी सीरीज होगी, सारे के सारे प्रश्न इसी सीरीज से होंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप कहीं नोट कर लो इस बात को। तो आइए, डोडो पक्षी मॉरिशस, कहाँ? मॉरिशस। और एक पूछता है लाल पांडा। क्या? लाल पांडा। टेट 2017 में पूछ चुका है, यूपी टेट 2017 में। लाल पांडा जो है यह चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में। और मॉरिशस में डोडो पक्षी, चीन में लाल पांडा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई? ते हुआ है 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ चुका है टेट 2018 में। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973, 1 अप्रैल 1973 को हुई। और अगर गिर की बात करें तो यह भी 1973 में। गिर कहाँ है? यह गुजरात में है। राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, टुमारोज बायोडायवर्सिटी। क्या? टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर वंदना शिवा शर्मा। कौन है? डॉक्टर वंदना शिवा शर्मा। तो इस प्रकार दोस्तों ये 20 प्रश्न 21-22 से कल चलेंगे। एक पार्ट में हमारे 20 प्रश्न ही चलेंगे। आप लोग का सारा डाटा तैयार है, पूरा नोट्स तैयार है, बस एक एक वीडियो करके डेली देते जाएंगे। और आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट बनाते चलिए और 500 से 600 प्रश्न में पूरी एनवायरमेंट आपकी हो जाएगी। आप कोई भी प्रश्न देने जा रहे हैं, अगर आप यूपी पीसीएस, उसमें भी सारे प्रश्न यहीं से होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, कोई भी टेट हो, सारे के सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए कल लाएंगे। धन्यवाद।